अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। इस वीडियो में हम एसएसटी मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को करेंगे जिसका नाम है सिमल्टेनियस इक्वेशंस। अब इसमें हमें जो है सबसे पहले हमारे पास जो है लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि ये हमारे पास जो सिमल्टेनियस इक्वेशन होती है ना, हमारे पास एक सिस्टम होता है, सिस्टम कहें या कलेक्शन कह सकते हैं कि जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा जो है इक्वेशंस होती हैं। सिमल्टेनियस की जहाँ पर भी बात होगी वहाँ पर हमें जो है सबसे पहले जो है इस टॉपिक को समझने के लिए हमें जो है लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। अगर हम जनरल फॉर्म देखें तो इस तरह होता है, ये हमारे पास किसी भी लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये होगा। अब इसमें हमारे पास जो ए है वो जो है उस पर कंडीशन होती है कि वो डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर हम ए की जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये पूरा टर्म जो एक्स वाला होगा वो तो हमारे पास जो है ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर तो सिर्फ कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी। लीनियर इक्वेशन इसको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास जो है एक्स की पावर है यहाँ पर ये 1 है। ठीक है, तो ये इस फॉर्म की इक्वेशंस को जो है लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। अब हम सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीका जो है इससे पहले हमें लीनियर आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसमें हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस होंगी। ठीक है, अब जो लीनियर इक्वेशन होती है वो 1 वेरिएबल में भी हो सकती है, 2 वेरिएबल में भी हो सकती हैं। अब ये हमने जो लिए हैं ये 1 वेरिएबल हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक्स वेरिएबल यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इस तरह हम 2 वेरिएबल में भी ले सकते हैं। अब हम लीनियर इक्वेशन में जो है दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में आता भी रहा है कि जैसे कि एक सीरीज़ है उसको हम समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें वो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है इसमें लीनियर इक्वेशन में और हम उसको जो है सॉल्व करना चाह रहे हैं। अब लीनियर इक्वेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि वी जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मतलब होता है वो ये होता है कि हमें एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें प्लस में है एंड मल्टीप्लाई में है ये ए। तो अब हमारे पास जितने भी लीनियर इक्वेशन के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम इस तरह से जो है बेसिक ऑपरेशन अगर इस तरह से सॉल्व करेंगे वो उसको ज़रा समझते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक ऑपरेशन होंगे वो हमारे पास ये होंगे, ये हमारे पास जो 4 है ये बेसिक ऑपरेशन है। अब हम किसी भी लीनियर इक्वेशन में अगर हम देखें तो ये ऑपरेशन ही अप्लाई होते हैं। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं वो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि जैसे कि अगर हमारे पास किसी लीनियर इक्वेशन में एडिशन होगा तो वो चेंज होता है, तो सब्ट्रैक्शन के सिंबल में चेंज हो जाता है, सब्ट्रैक्शन होगा तो एडिशन के सिंबल में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन होगा तो डिवीजन में चेंज हो जाता है, डिवीजन का सिंबल होगा तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास लेट सपोज ये क्वेश्चन है कि 4x + 7 = 0। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये हमारे पास 1 वेरिएबल है। इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन, बट क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि अगर कोई कहे कि आपको जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो सबसे पहले जो हमने सॉल्विंग मेथड देखा है यहाँ पर हमारे पास जो है, अच्छा इसको समझने के लिए पहले ये भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है हाउ टू चेक द सैम्बल ऑफ एनी नंबर। जैसे हमारे पास ये 4 नंबर है, अगर हम 4 का सैम्बल देखना चाहिए, 7 नंबर है, अब इसका हमें सैम्बल देखना है कि इसका सैम्बल क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर जो भी किसी भी नंबर का जो सैम्बल हम देखते हैं ना, उस नंबर के आगे जो सैम्बल होता है वो उस नंबर का सैम्बल होता है। जैसे इसका सैम्बल जो होगा वो प्लस होगा। इसी तरह से यहाँ पर ये 4 का जो सिंबल है
वो भी हमारे पास प्लस है, ठीक है, क्योंकि प्लस जो है यहाँ पर अंडरस्टूड होता है। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम 4x को वैसे ही रखेंगे। अब हमारे पास राइट साइड की तरफ 0 है। अब हम क्या करेंगे, +7 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे। अब जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन होगा कि प्लस में से हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो वो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये यहाँ पर -7 हो जाएगा। इसी तरह से इसका एक और मेथड भी है। ये हमारे पास इक्वेशन है, तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ से भी -7 करें, यहाँ से भी -7 करें, तो उससे भी हमारे पास सेम आंसर आता है। अब यहाँ पर भी जो है ये 2 मेथड है। आपको जो ज़्यादा इजी लग रहा है आप उसके थ्रू जो है इसको अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास 4x है। अब हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास जो 4 है हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। तो ये हमारे पास x आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये जो 4 है ना, ये हमारे पास 4x के मल्टीप्लाई में। अब जब मल्टीप्लाई में होगा तो उस तरफ किस में हो जाएगा, डिवाइड में। एंड हमें पता है कि हम इसको अपान में इस तरह से लिख सकते हैं, -7/4। तो ये जो अपान है ये हम डिवाइड को ही लिखते हैं, जैसे कि ये भी हमारे पास डिवाइड का ही एक जो है टाइप होता है। जैसे कि हमारे पास जैसे ये डिवाइड है ना, ये सिंबल तो बहुत कॉमन है, बेसिक में ज़्यादातर हम यही लिखते हैं। अब इसके और भी लिखने के बहुत हैं मेथड, जैसे कि हम इसको जो है अपान में लिख सकते हैं, जैसे इस तरह एरो में अपान में। एंड इसी तरह हम इसको रेशो में भी लिख सकते हैं। रेशो में भी जब हम कोई चीज़ लिखते हैं वो भी उसका भी मतलब जो है ना डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये जो है कुछ सैम्बल्स हैं इसकी डिवाइड की, कुछ इस तरह की जो है सैम्बल्स होती हैं। अब इस तरह हमें ये जो है ना x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। इसी तरह हम जो है मज़ीद जो है इस पे क्वेश्चंस ले सकते हैं। अगर इसी पे हम लीनियर इक्वेशन पे जो है मज़ीद हम लीनियर इक्वेशन पे और भी क्वेश्चंस लेकर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो है एक और क्वेश्चन है, -9x - 3 = 0। अब इसको देखें, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब x की वैल्यू हमें कैसे फाइंड होगी, हम इसे क्या करें, यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, पता होनी चाहिए, मीन्स 3 की सैम्बल क्या होगी एंड 9 की सैम्बल क्या होगी। अब यहाँ पर 9 की अगर हम सैम्बल देखें तो वो हमें नज़र आ रही है माइनस है, क्योंकि मैंने बताया कि किसी भी नंबर की सैम्बल जो है उस नंबर के आगे हमें देखनी है। इसी तरह 3 की सैम्बल हम देखेंगे, वो भी हमारे पास -3 है। तो ये तो हमने यहाँ पर हमें -9x रखना है। अब ये हमारे पास जो -3 है इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो राइट साइड जब शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। मेरे पास वैल्यू कुछ इस तरह आएगी, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखें यहाँ पर हमारे पास -x आ रहा है, जबकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए, जैसे क्वेश्चन होता है ना, कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है जब, तो उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन होता है ना, इस तरह होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। या तो इस तरह होता है, या तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इस दोनों का यही मतलब होता है कि हमें एक अननोन जो हमारे पास वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास -x की वैल्यू आ रही है, बट जबकि हमें x चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब माइनस से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस तरह। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास x आ जाएगा एंड इस तरह ये 3/9 इसकी जो है x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो लीनियर इक्वेशन के हैं। जैसे कि इस टॉपिक में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो उससे पहले हमें लीनियर इक्वेशन का तो कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। एंड हम इसकी मदद से जो है ना, इस पे जो मैंने ये जो बताया है कि सॉल्विंग के लिए हम कैसे इसको जो है चेंज करते हैं। एक तो ये मेथड है ना, इस टेबल के थ्रू आप थोड़ा याद कर लें कि प्लस में कोई नंबर होगा तो उसको कैसे चेंज किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, जो भी होगा तो उसको चेंज करने का ये है। अगर आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि आप इससे जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते,
अगर आप इससे नहीं कर सकते सॉल्व तो एक और मेथड भी है जो मैंने ये बताया कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये इक्वेशन है। इक्वेशन का एक रूल होता है कि जो भी चीज़ हम राइट या लेफ्ट साइड पे ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो इक्वली हम जो है सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं -7 करूँगी तो मुझे राइट साइड पे भी -7 करना पड़ेगा। तो उसमें भी ये आराम से हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको करना चाहूँ 4x + 7 = 0 है। अब मैं ऐड करने यहाँ से -7 यहाँ से भी कर दूँ 8 एंड यहाँ से भी कर दूँ तो ये हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा 4x = -7। तो इसी तरह हम फिर मज़ीद जो है x को निकालेंगे। इसमें से हमें x की वैल्यू चाहिए, हम इसको ऐसे कर सकते हैं 4 से डिवाइड करेंगे, दोनों साइड से 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4/4x = -7/4। ये आ गया, 4 में कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, x की वैल्यू जो आ रही है वो -7/4 आ रही है। तो ये हमारे पास जो है इस तरह भी वैल्यू आ सकती है। तो ये दोनों मेथड हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो इनमें से जो आपको ज़्यादा इजी लग रहा है आप उसको अप्लाई करें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम्स में, बट हो सकता है SST मैथमेटिक्स की टेस्ट में जो है ये क्वेश्चन आए। सिमल्टेनियस मीन्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो है सॉल्व करने का जो है 2 इक्वेशन दी जाएंगी, उसका सोल्यूशन हमें फाइंड करना होगा। तो इसका सोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले हमारे लिए जो है इम्पॉर्टेंट था लीनियर इक्वेशन को भी समझना। तो इसलिए मैंने लीनियर इक्वेशन का टॉपिक भी समझाया। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब ये हमारे पास है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 अननोन। अब 2 अननोन कहें या 2 वेरिएबल कहें, ये सेम बात है। अब सबसे पहले जो हम बात करेंगे इसमें वो ये है कि इसमें हमें मेथड, ये तो हमें पता है, समझ में आ गया कि जो सिमल्टेनियस इक्वेशन होती है वो हमारे पास एक कलेक्शन होती है लीनियर इक्वेशंस की, या वो हमारे पास एक सिस्टम होता है इक्वेशंस का। तो ये चीज़ हमें क्लियर है। अब जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, वैसे हमें सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए हमें तो कोई ना कोई मेथड चाहिए ना। तो उसमें हमारे पास जो मेथड होते हैं, एक तो हमारे पास मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड। तो ये दोनों मेथड से हमें जो है किसी भी सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम 1 बाय 1 जो है इसको सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले जो है हमें जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे करेंगे उसको ज़रा देखते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में लेट सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं 2x + 3y = 7, 3x - 4y = 2। तो ये हमारे पास जो एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें जो सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे ये हम ज़रा देखें। हमें किस मेथड से करना है ये भी हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये होगा सॉल्व द सिमल्टेनियस इक्वेशन बाय, जो मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट सपोज हम इसको जो है ना बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर हम इसको सॉल्व करूँगी तो मैं सबसे पहले इनका नाम लिख लेती हूँ इक्वेशन के। मैंने फर्स्ट इक्वेशन को नाम दे दिया 1 एंड सेकंड को दे दिया 2। तो अब इनमें मैं क्या करूँगी, फ्रॉम 1 में से मैं क्या करूँगी, मैं x की वैल्यू फाइंड करूँगी। मैं y की वैल्यू भी फाइंड कर सकती हूँ, बट मैं x की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ फ्रॉम 1। अब ये हमारे पास इक्वेशन है 1 में। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये हमारे पास जो है इसको हम इस साइड शिफ्ट करेंगे। तो अब देखें, जैसे हमने वहाँ पर देखा था तो वहाँ पर भी हमने ये चीज़ देखी कि जो प्लस में होगा वो वहाँ पर माइनस में हो जाएगा। इसी तरह 7 - 3y ये आ जाएगा हमारे पास। हमने यहाँ पर जस्ट इस +3y को जो है उस तरफ शिफ्ट कर दिया, ठीक है, दूसरी साइड। तो ये हमारे पास माइनस में इस तरह आ गया। हमें 2 वहाँ शिफ्ट करना है क्योंकि हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए ना। तो ये मल्टीप्लाई में है तो वहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारे पास जो है वैल्यू ऑफ x आई है। अब ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें इस वैल्यू को जो है ना इक्वेशन 2 में पुट करना है, ठीक है। हम 1 इक्वेशन से किसी भी x या y की वैल्यू फाइंड करेंगे
अब उसको जो है पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में। जैसे हमें 2 इक्वेशन गिवन है, हम 2 में इसको पुट करेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे हमें हमारा जो है आंसर क्या आ रहा है। अब 2 एम्प्लाइज, जैसे 2 मेरे पास है 3 इंटू एक्स है, तो मैं एक्स की जगह पे इसको जो है पुट कर दूंगी -4y। वाई मुझे नहीं पता, मैं वाई को वैसे ही रखूँगी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपल अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये। अगर हम इसको देखें तो इसको जो है सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 - 9y/2 -4y = 2। अब ये हमारे पास हो गया। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, अब इसको अगर हम यहाँ से एलसीएम लेंगे 2, तो यहाँ पर हमारे पास 21 - 9y माइनस यहाँ पर 4 2 = 8y = 2। ये 2 जो है वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। अब इन दोनों को भी कर सकते हैं, y में हैं दोनों, तो दोनों किस तरह से होंगे, 21 माइनस माइनस, तो यहाँ पर -17y होगा। एंड ये 2 को हम यहाँ पर लेकर जा रहे हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, तो ये हमारे पास है। अब इसको हम मज़ीद देखते हैं। यहाँ से हमें जो है y की वैल्यू जो है ना आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हमें यहाँ से आराम से y की वैल्यू मिलेगी। अब हम देखते हैं इसमें से y की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। अब हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन आया है, तो ये हमारे पास है 21 - 17y = 4। अब इसमें से 21 का जो सिंबल है वो प्लस में है। अब इसको जो है अब इसको हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास -17y = -21, ये आ गया हमारे पास। अब अगर हम यहाँ से, तो ये आ जाएगा, ठीक है, -17y। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 4 - 21 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो यहाँ से हमारे पास -17 आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसका 4 का सिंबल प्लस है, इसका माइनस है, तो जब भी हमारे पास इस तरह होगा ना प्लस एंड माइनस, तो हम माइनस करेंगे एंड जो हमारे पास ग्रेटर नंबर होता है उसका सिंबल आता है। तो यहाँ पर हमारे पास 21 है, तो ये ग्रेटर नंबर है तो इसका सिंबल आएगा। इसका सिंबल क्या होगा, माइनस है, तो इसलिए -17 आएगा। अब इसमें अगर हम -17y यहाँ पर करें, जस्ट 17 को शिफ्ट करें, तो ये हमारे पास, अच्छा एक और चीज़ भी है वो भी मैं बताती हूँ। यहाँ से इसको कर लूँ तो ये हमारे पास क्या आएगा, 17 में -1 आएगा एंड जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे y आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें, यहाँ पर ज़रा देखें, माइनस माइनस से यहाँ से भी कैंसिल हो सकती है, क्योंकि अगर हम माइनस को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ प्लस हो जाएगी। तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं कि 17 है एंड ये y है, तो 17 वहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 17 से कैंसिल होगा, तो डायरेक्ट हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। तो ये तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो हो सकता है कि ये होता है ना मैथमेटिक्स में कि अगर छोटी सी भी अगर मिस्टेक हो जाए तो उसमें होता है कि हम जो है ना हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, सैम्पल की भी गलती हो जाए, तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं इसको समझ के करना। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो इक्वेशन आई थी ना ये x की, इसको लेट सपोज हम 3 का नाम दे देते हैं। अब हम 3 में पुट करेंगे y की वैल्यू। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम y की वैल्यू हमारे पास 1 आई है इन 3। अब जब 3 में हम y की वैल्यू पुट करेंगे, 3 हमारे पास क्या है, 7 - 3 × 1, y की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 - 3/2, ये हमारे पास हो जाएगा 4/2। तो यहाँ से टेबल लगाएंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ से अभी हमें जो सॉल्यूशन सेट मिला है ना, सॉल्यूशन सेट जो इसमें मिला है वो हमारे पास है x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, तो ये हमें जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिला है। इसमें हमने साइमल्टेनियस का एक क्वेश्चन लिया, ये हमने इसको जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया। ये पूरा जो इसका मेथड है ये हमारे पास जो है पूरा इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन होगा जो मैंने इस तरह से किया। अब ये इसका पार्ट, ये पेज 1 है, ठीक है, यहाँ से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था
और यहाँ पर हम 21 माइनस 17y इज इक्वल 4। तो यहाँ पर हमने इस पेज पे वैसे ही 21 माइनस 17y, इसी तरह से वही क्वेश्चन, ये पेज नंबर 2 है। तो ये हमने इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड की। एंड देन हम फर्दर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो हमने 3 इक्वेशन बनाई थी, 3 इक्वेशन हमने कैसे बनाई, हमने इसको ही नाम दे दिया ना, इसी इक्वेशन को नाम दे दिया। जो हमने सब्स्टिट्यूशन की, मीन्स किसी भी इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड की, अब उसी को हमने 3 का नाम दे दिया। अब इसमें हमने y की वैल्यू को सिंपल पुट कर दिया। अब जब हमने y की वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो जो सॉल्यूशन सेट होता है ना, वो बेसिकली हमारे पास जो है सॉल्यूशन सेट ये होता है हमारे पास x एंड y। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट होता है कि x एंड y की वैल्यू जो है क्या है। तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन में जो x एंड y की वैल्यू फाइंड की थी और उसी को हमने जो है इस तरह से इसमें पुट कर दिया। अभी ये क्वेश्चन कंटिन्यू है क्योंकि हमने जस्ट ये जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है ना। अभी इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, दूसरे मेथड से करेंगे, जो है एलिमिनेशन मेथड से। आई होप कि ये आपको मेथड क्लियर हो चुका होगा, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी हम नेक्स्ट जो है मेथड कर रहे हैं जो कि है एलिमिनेशन मेथड। वही क्वेश्चन लिया है हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से जो है इसको सॉल्व करेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड का जो मतलब होता है वो हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जैसे 2 वेरिएबल दिए गए हैं x एंड y। अब इसमें से किसी भी एक वेरिएबल को जो है हम एलिमिनेट कर दें। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, कैसे करेंगे देखते हैं। इनको नाम दे देते हैं 1 एंड 2 का। तो हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं फर्स्ट पे। तो जब हम x को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास जो है, अब हम इस तरह से करेंगे, x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर 2 है, तो हम 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन से। एंड यहाँ पर हमारे पास जो है 3 है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है। तो ये हम इस तरह से जो है हम करेंगे। तो हम अभी मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 3 2 6x प्लस 3 3 9y बन आ जाएगा। एंड सेकंड में हमारे पास 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास इस तरह आ गई। सिंपल हमें यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्शन करनी है, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है ना एडिशन की सिंबल है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में हम जस्ट सिंबल चेंज करते हैं, इसका भी हम सिंबल चेंज करेंगे। माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह से ये हमारे पास कैंसिल होगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17y हो जाएगा। एंड यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से भी 17 आ जाएगा। तो अगर हम इसमें से y की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 17 को जब यहाँ पर शिफ्ट करेंगे डिवाइड में हो जाएंगे, 17 1 7 17 1 17, तो 1/1 तो 1। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब हमें ये y की वैल्यू जो है किसी भी एक इक्वेशन में पुट करनी है, देन वहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बहुत ही इजी मेथड है किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 1 इक्वेशन ले रही हूँ मैंने, ये इक्वेशन ली है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब इसमें जस्ट मैं पुट करूँगी y की जगह पे 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से क्या आएगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैं 3 को यहाँ पर शिफ्ट करूँगी तो ये हो जाएगा 7। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 4 आ रहा है। अब यहाँ से अगर हमें x चाहिए तो ये 4/2 हो जाएगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट 2। तो हमने देखा कि जैसे हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसमें भी हमारे पास y की वैल्यू 1 थी एंड x की वैल्यू 2 थी। तो इसमें भी हमारा जो सॉल्यूशन सेट बन रहा है वो हमारे पास वही बन रहा है कि 2 1, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। ये थे हमारे पास सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व किया दोनों मेथड से। पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, एलिमिनेशन मेथड से किया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये होता है कि हम पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर हम जो है उसमें मज़ीद जो है ज़्यादा जो है लेंथी हो जाता है। अब ये मेथड जो है एलिमिनेशन मेथड बहुत ईजी होता है। अब इसमें ये होता है कि जस्ट इसको भी करने का जो है ना वो मतलब मेथड दोनों आनी चाहिए।
अगर पेपर में आ गया तो हमारी चॉइस होती है कि हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जो उस वक्त हमें ईजी लगेगा हम उस मेथड से करेंगे। ओके, ये थे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के दोनों मेथड थे जो एलिमिनेशन एंड हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए। लास्ट में एक बात कहूँगी कि काइंडली लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलिएगा, ख़ास करके उन फ्रेंड्स से जो एसएसटी मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए बहुत परेशान हैं, तो उनसे लाजमी शेयर करें एंड लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मज़ीद जो हम वीडियोस बनाएं एसएसटी मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो वो आप भी देखें एंड बाकी जो हैं आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन, टेक केयर।